आ रहा हूं जी। मेरे प्यारे दोस्त श्री परेश रावल जी आने वाले हैं। आई होप इट इज हिम ओनली एंड नॉट समबडी एल्स। अरे द महान परेश रावल, आइए कैमरा में ले आइए सर। कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस ना। तो एक जब हम एक्टर थे, ऑफकोर्स ये नहीं थे कि हम नाइव थे या दुनिया के बारे में जानते नहीं थे, बट हम बिल्कुल इन द आई ऑफ द स्टॉर्म में नहीं थे। तब जब पार्लियामेंट में जब बैठते हैं और जो अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, अलग अलग विचार सुनाई देते हैं, तो क्योंकि हमारा यूँ कहिए कि प्रोफेशन रहा है कि हमारा सोचने का तरीका रहा है दिल से, हम इमोशनली ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। लेकिन हम तो थिएटर से हम एक बात जानते हैं कि जब रोल ख़त्म हो जाता है निकल जाइए, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इलेक्शन। द मोमेंट you joined politics and I started talking about the country, people got divided. तो हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों ने तो ये आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। घर बैठे आज़ादी मिल गई तो उनको कीमत नहीं है। और मैं डेंजरस शब्द बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करता हूँ। 1947 14 अगस्त तक 12 बजे तक रात को ये आर्मी एक ही थी, एक ही फैब्रिक से, एक ही मटेरियल से बनी हुई आर्मी थी। आधे लोग या कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ यहाँ रह गए। जो लोग वहाँ गए आर्मी बन के, उन्होंने क्या हशर किया है देख लीजिए आप। आर्मी का नसीब देखिए आप, दुश्मनों से गोली खाओ, देशवासियों से गाली खाओ। इसलिए मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि आप इसी मुल्क में रहते हैं, अगर आप किसी के पेरोल पे है तो ठीक है, बराबर है, वो थोड़ी वफादारी दिखानी पड़ती है। 2014 में हारे, बाद में बोला चलो अवार्ड वापसी का सर्कस निकाला था उन्होंने, कुछ ट्रेपेज आर्टिस्ट उतरे थे बीच में, तो कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी अगर यूपी के अंदर कुछ होता है तो बोलता है ये योगी जी का यूपी है, तब दादरी में हुआ तो बोलता है ये मोदी जी का इंडिया है। बड़ा सिलेक्टिव मामला है इन लोगों का।